हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट के यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यूनिट सेल क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या हैं। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल को हमने लास्ट वाली वीडियो में डिफ़ाइन कर दिया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ पर जाकर के चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक बार यूनिट सेल को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग पैरामीटर्स देखेंगे यूनिट सेल के क्या होते हैं, फिर टाइप देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर यूनिट सेल क्या होती है। तो देखेंगे यूनिट सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का 3 डायमेंशनल समूह है, 3D समूह है, जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। मतलब यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट which when repeated in 3D space gives whole lattice of the crystal। तो आप समझ रहे होंगे कि यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि बार बार रिपीट करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है। यह सबसे सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का समूह होता है जो कि 3D में अरेंज होता है। अगर हम देखें इधर तो क्रिस्टल की सबसे छोटी लाक्षणिक इकाई क्या है, यूनिट सेल होती है। यानी कि यूनिट सेल का अगर हम अध्ययन कर लें तो हमें संपूर्ण क्रिस्टल के गुणों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें कि यूनिट सेल क्या होती है। और अब देखेंगे हम लोग कि पैरामीटर्स क्या हैं यूनिट सेल के। तो देखेंगे यहाँ पर कि जो एक्सियल डिस्टेंस है, यहाँ पर यूनिट सेल, यहाँ पर हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल बना के रखी है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में आप देख रहे हैं कि इसमें 3 आपके डायमेंशंस हैं। एक है जेड एक्सिस पे, एक है वाई एक्सिस पे और एक है एक्स एक्सिस पे। तो इन तीनों डायमेंशन को हम लेकर के पूरे क्रिस्टल की यूनिट सेल का अध्ययन करते हैं। और इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एक्सियल एंगल कहते हैं। और एक्सियल डिस्टेंस यहाँ पर आपको ए बी सी के द्वारा दिखाया गया है और एक्सियल एंगल आपको अल्फ़ा बीटा गामा के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक क्यूबिक यूनिट सेल है यहाँ पर, और उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपको एज दिख रहा है और ये जेड एक्सिस पे है, ये वाला एज आपका वाई एक्सिस पर है और ये वाला एज आपका एक्स एक्सिस पर है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो एंगल हैं वो अल्फ़ा बीटा और गामा के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। इन्हीं को लेकर के हम किसी यूनिट सेल के संपूर्ण गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमने बताया आपको कि जो यूनिट सेल हैं वो कुल 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से हैं। एक है प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग मौलिक सेल भी कहते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग एफसीसी या फलक केंद्रित कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग अंतः केंद्रित बोलते हैं। और फोर्थ हमारा हो जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग किनारा केंद्रित बोलते हैं। तो ये 4 टाइप की यूनिट सेल होती है। इसी को हम लोग साइड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। यहाँ पर हमने ये देख लिया कि कौन कौन से टाइप हैं। अब देखिए इन पूरे टाइप्स में आपको पढ़ना क्या है, प्रिमिटिव टाइप का जो यूनिट सेल है, बेसिक टाइप का जो सेल है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर हम लोग देखें तो ये प्रिमिटिव सेल भी जो है वो 3 टाइप से होगी, वो फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इन सेंटर्ड और सिंपल, जिसे कि हम आगे देखेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट सेल के बारे में रिवाइज कर लिया कि यूनिट सेल क्या होती है। पीछे वाली वीडियो में हमने उसको डिफाइन किया था। अब हम लोग मेनली बात करते हैं कि जो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, फेस सेंटर्ड किस प्रकार से होती हैं और एंड सेंटर्ड किस प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक यूनिट सेल का है, जो कि है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो इसमें क्या होगा कि ये जो क्यूब होगा, क्यूब के कॉर्नर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ये इसे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। जबकि बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में आप देखेंगे तो ये कॉर्नर के अलावा, यानी कि कॉर्नर जो हैं हमारे क्यूब के कॉर्नर के अलावा ये सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। एक मॉलिक्यूल या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे प्रेजेंट तो होंगे क्यूब के, इसके साथ साथ ये फेस पर प्रेजेंट होंगे, फ्रंट फेस पे, बैक फेस पे और इधर सामने। अगर यानी कुछ जितने भी फेसेस होते हैं हर एक फेस पर
एटम प्रेजेंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। और अगर इंड सेंटर्ड की बात करें तो ये आमने सामने वाले जो है प्लेन पे प्रेजेंट होंगे, आमने सामने वाले जो प्लेन हैं उन पर प्रेजेंट होंगे ये इस प्रकार से। यहाँ पर हम देखें तो ये 4 टाइप को आपको यूनिट सेल दिख रही हैं। 4 टाइप में हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या कि जो प्रिमिटिव टाइप का होता है या बेसिक टाइप का यूनिट सेल क्या है, इसी को हमें स्टडी करना है इस आपके क्लास 12th में सिलेबस में। तो प्रिमिटिव सेल या बेसिक सेल क्या होती हैं हम यहाँ पर देखेंगे। जब देखिए कि यूनिट सेल जिसमें कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, केवल कहाँ पर हों, कोनों पर, यानी कि जो क्यूब होगा क्यूब के कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, केवल और केवल कोनों पर। तो इस प्रकार की जो सेल होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव या बेसिक सेल। तो यूनिट सेल जिसके कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसे हम लोग प्रिमिटिव या बेसिक सेल कहते हैं। याद रखिएगा, प्रिमिटिव सेल किसे बोलेंगे, जिसमें कि क्यूब के केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए कोई भी एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल का ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल के जो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है उसके कॉर्नर कॉर्नर पर केवल प्रेजेंट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इस प्रकार देखेंगे हम यहाँ पर कि प्रिमिटिव यूनिट सेल युक्त क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग सिंपल क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। मतलब क्या, देखिए जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, जो जिसमें केवल कोने कोने पर प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल, अगर इस प्रकार की यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में पाई जा रही है तो उसे हम लोग सिंपल क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। अगर हम देखें तो कुल 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर करना है 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल युक्त, अगर ऐसा कोई क्रिस्टल सिस्टम हो जिसमें कि प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जा रही हो, प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जा रही हो, तो इस प्रकार के जो सिस्टम को हम लोग सिंपल क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। पूरा जो सिस्टम बन के तैयार होगा उसे हम लोग सिंपल क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि प्रिमिटिव या बेसिक टाइप की क्या होती है। हमने बता दिया आपको कि ऐसा सिस्टम, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें यूनिट सेल किस प्रकार की हो, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे बोलेंगे, जिसमें कि केवल केवल कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट हों। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 टाइप के कुल क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट पॉसिबल होते हैं। इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को डिस्कवर किसने किया था, अगस्त ब्रेविस ने। अगस्त ब्रेविस ने बताया कि क्रिस्टल में कुल 7 प्रकार के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। जितने भी क्रिस्टल पाए जाते हैं उसमें कुल 7 प्रकार के प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं। इन्हें हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ब्रेविस लैटिस किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जो क्रिस्टल सिस्टम है अगर उसमें वो प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल हैं, कुल 7 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, जिसे कि हम लोग क्रिस्टल लैटिस जो होगा इस प्रकार का उसे हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ब्रेविस ने इसको डिस्कवर किया इसलिए इसे हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। अगर हम देखें जितने भी आप देखें यहाँ पे ब्रेविस लैटिस हो गया, अगर इससे रिलेटेड जो भी यूनिट सेल होंगे उसे हम लोग ब्रेविस यूनिट सेल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेविस यूनिट सेल क्या होता है और ब्रेविस लैटिस क्या होता है। ब्रेविस लैटिस हमने बताया कि अगर जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं वो 7 टाइप से क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, और 7 टाइप की यूनिट सेल होती हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे ब्रेविस लैटिस। और इससे समझ जो यूनिट सेल होंगी उसे हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। कौन से यूनिट सेल, ब्रेविस यूनिट सेल कहते हैं। ये 7 प्रकार के कौन कौन से हैं उसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है क्यूबिक सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन आपका 7 को याद रखना पड़ेगा नाम। इसका नाम होगा अब यहाँ पर क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, आर्थोरोम्बिक सिस्टम, रोम्बोहेड्रल सिस्टम, या रोम्बोहेड्रल को हम लोग ट्राइगोनल भी कहते हैं। और ट्राइगोनल के बाद इस आपका मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम है, और आपका है ट्राई क्लिनिक सिस्टम। यहाँ पर इतने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल हैं, जिसे कि इन 7 को मिलाकर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस कहते हैं। इन लोगों को ब्रेविस सिस्टम कहते हैं, ब्रेविस लैटिस सिस्टम कहते हैं। या इससे संबंधित जो भी यूनिट सेल होंगी उसे हम लोग बोलेंगे ब्रेविस यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, ब्रेविस यूनिट सेल। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 7 प्रकार की यूनिट सेल पॉसिबल हैं हमारी, जिसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सिस्टम। और इसी में ये क्यूबिक यूनिट सेल भी पाई जाएगी। क्यूबिक में क्या होगा कि इसमें जितने भी यूनिट सेल होंगी वो क्यूबिक टाइप में होंगी। किस प्रकार से होंगी? क्यूबिक टाइप में होंगी। और टेट्रागोनल में क्या होगा? इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्चुअल में टेट्रागोनल होगा, जिसे हम आगे आपको बताने वाले हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 7 प्रकार के आपके ब्रेविस लैटिस पॉसिबल हैं, जिसे कि अगर हिंदी में हम बोलें तो इसे घनी बोला जाता है। जो क्यूबिक सिस्टम है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? घनी बोलते हैं, घनीय तंत्र बोलते हैं, घनीय तंत्र। और ये आपका हो जाता है जो चतुष्फलक है, जो टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल को अगर हम लोग देखें तो टेट्रागोनल को हम लोग चतुष्कोणीय बोलते हैं। टेट्रागोनल को क्या बोलते हैं? चतुष्कोणीय बोलते हैं। आर्थोरोम्बिक है, इसे हम लोग त्रिकोणीय बोलते हैं। इसे हम लोग मोनोक्लिनिक बोलते हैं, एक नताक्ष। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने टाइप के हैं। इसको याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको इसको याद करना है। तो इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम बोलें तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है। अगर हम हेक्सागन को यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख दें तो जो 4th नंबर पे, तो हमारा ये सिस्टम बहुत अच्छा बन जाएगा। तो देखिए कब किस प्रकार से याद कर सकते हैं। कम टू आवर होम राम मनोहर तिवारी, कम टू आवर होम राम मनोहर तिवारी। आप इसे इस प्रकार से अरेंज करके याद कर सकते हैं। ये कम से क्या होगा? क्यूबिक। टू से क्या होगा? टेट्राहेड्रल। आवर से क्या होगा? ऑर्थोरैम्बिक। और यहाँ पे रोम्बोहेड्रल के लिए हम लोग राम का यूज़ करेंगे, रोम्बो। और मोनोक्लिनिक को हम लोग अरेंज करेंगे मनोहर से। और हेक्सागन को हम लोग होम और तिवारी, इसे आप अरेंज कम टू आवर होम। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कम टू आवर होम राम मनोहर तिवारी, कम टू आवर होम राम मनोहर तिवारी। तो आप पहला वर्ड पकड़ेंगे तो आप समझ में आएगा। ये क्यूबिक हो गया, ये टेट्रागोनल हो गया, ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ये रोम्बोहेड्रल हो गया, ये मोनोक्लिनिक हो गया, ये हेक्सागन हो गया और ये ट्राइक्लिनिक हो गया। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपने देखा, इन सातों को मिलाकर हम लोग ब्रेविस सिस्टम भी बोलते हैं। और इससे जो लैटिस प्राप्त होता है उसे हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। और जो यूनिट सेल इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उसे हम लोग ब्रेविस यूनिट सेल कहते हैं। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि यूनिट सेल जो हैं कंबाइंड होकर के आपस में किस प्रकार के सिस्टम का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि कुल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात करते हैं कि ये आपका, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका सिंपल क्यूबिक है, क्यूब के आकार का है, इसमें केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। और ये आपका आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, ठीक है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल। और उसके बाद यहाँ पर हेक्सागन आपको दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है ट्राइक्लिनिक। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये क्यूब के आकार के ही होते हैं, लेकिन इनके लेंथ और विड्थ में अंतर होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 7 टाइप के आपने देख लिया कौन कौन से हैं। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगले आने वाली वीडियो में हम लोग क्रिस्टल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।